नमस्कार। आज हर कोई अपने पैसे को बढ़ाना चाहता है। कोई स्टॉक मार्केट में रिस्क ले रहा है, तो कोई म्यूचुअल फंड या सोने चांदी में पैसा पार्क कर रहा है। रियल एस्टेट में भी लोग दुकानों, ऑफिस स्पेस, प्लॉट्स या घरों में कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के दौर में पूरे रियल एस्टेट का एक ऐसा साइलेंट किंग है जो हर मार्केट क्रैश में सीना तान कर खड़ा रहा, जिसकी डिमांड आज रिकॉर्ड स्तर पर है और आने वाले कई दशकों तक रहेगी? वो कौन सा एसेट है, मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊंगा, लेकिन पहले मार्केट का एक लाइव एग्जाम्पल देखिए। जरा अपने आसपास नजर घुमाइए। आज से 5 साल पहले हम वीकेंड पर जिन मार्केट्स या ग्रोसरी स्टोर्स में जाते थे, आज वहां सन्नाटा दिखने लगा है। क्यों? क्योंकि ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ज़ोमैटो और अजियो जैसी कंपनियों ने 10 मिनट में सब कुछ हमारे दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज बड़ी बड़ी ग्रोसरी मार्केट्स, मॉल्स की दुकानें और कपड़ों के शोरूम्स ऑनलाइन डिस्काउंट्स के सामने बंद होते जा रहे हैं। यानी मॉल की दुकानें और ट्रेडिशनल रिटेल शॉप्स आज पूरी तरह रिप्लेसेबल हो चुकी हैं। तो फिर इन्वेस्टर पैसा कहां लगाए? टियर 1, नंबर 1 प्रायोरिटी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए रियल एस्टेट का असली राजा, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, यानी आपका अपना घर। इंसान ऑनलाइन खाना मंगा सकता है, कपड़े मंगा सकता है, लेकिन इन सबके लिए उसे एक मजबूत छत और चारदीवारी चाहिए। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट रिसर्च फर्म ANAROCK की लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा घरों की बिक्री दर्ज की गई है। नोएडा और गुरुग्राम जैसे टॉप शहरों में प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ने पिछले 3-4 सालों में 80% से लेकर 150% तक का कैपिटल एप्रिसिएशन दिया है। और घरों का किराया पिछले 24 महीनों में 30% से 50% तक बढ़ चुका है। इसलिए पहला इन्वेस्टमेंट हमेशा रेसिडेंशियल में होना चाहिए। टियर 2, सेकंड इन्वेस्टमेंट, द स्मार्ट कमर्शियल, स्टूडियो और ऑफिस स्पेस। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी अपना घर है और आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए दूसरे इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, तो भूलकर भी किसी मॉल की दुकान या वर्चुअल स्पेस में पैसा मत फंसाना। आपकी सेकंड इन्वेस्टमेंट की चॉइस होनी चाहिए प्रीमियम ऑफिस स्पेस या स्टूडियो अपार्टमेंट्स। अब आप सोचेंगे कि जब वर्क फ्रॉम होम का जमाना है तो ऑफिसेज और स्टूडियो क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। ऑफिस स्पेस क्यों? आज के टाइम पर कंपनियों ने अपनी फिजूल की छोटी छोटी ब्रांचेज या गोदाम बंद कर दिए हैं और सारा काम IT पर शिफ्ट कर दिया है। लेकिन हर कंपनी को ऑपरेट करने के लिए एक सॉलिड हेड ऑफिस या बड़ा रीजनल ऑफिस तो चाहिए ही। इसलिए बिखरे हुए कमर्शियल के बजाय एक ग्रेड ए कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना आज भी सबसे समझदारी भरा और सिक्योर रेंटल डिसीजन है। स्टूडियो अपार्टमेंट्स क्यों? आज कॉर्पोरेट ट्रैवल और टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बाहर से आने वाले प्रोफेशनल्स या टूरिस्ट्स को होटलों से बेहतर और बजट फ्रेंडली सेटअप चाहिए होता है। लेकिन याद रखिए, स्टूडियो में पैसा तभी बनेगा जब उसकी लोकेशन सही हो। वो किसी बड़े कॉर्पोरेट हब, IT पार्क या टूरिज्म हब के पास होना चाहिए। तभी आपको लगातार टेनेंट, किराएदार और हाई रेंटल यील्ड मिलेगी। लेकिन एक फ्लैट ट्विस्ट यहां आता है कि मार्केट में हर बिल्डर आपको अपना प्रोजेक्ट बेस्ट बताएगा। लेकिन किस ब्रांड के रेसिडेंशियल में पैसा बढ़ेगा? किस लोकेशन पर स्टूडियो अपार्टमेंट खाली नहीं रहेगा? और कौन सी बिल्डिंग का ऑफिस स्पेस आपको लाइफटाइम रेंट देगा? ये चुनना हर किसी के बस की बात नहीं है। और यही काम आती है मनी हॉक रियल्टी। हम आपको सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बेचते, हम आपको मार्केट की वो कड़वी सच्चाई बताते हैं और वो सही स्ट्रेटजी बताते हैं जिससे आपका पैसा सुरक्षित रहे और रॉकेट की तरह बढ़े। अगर आप भी अपना पहला या दूसरा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं, तो आज ही मनी हॉक रियल्टी की एक्सपर्ट टीम से बात करें। क्योंकि मार्केट बदल रहा है और आपका इन्वेस्टमेंट भी स्मार्ट होना चाहिए।